रसमूर्ति तडिल्लताभां ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यम्। यत्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेः स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। प्यारी जू, श्यामा जू, लाडली जू, किशोरी जू, सर्वोपरि महाप्रेम रस और उस प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जू। हमारी जो श्यामाजू हैं अत्यंत गुप्त रस जो श्री चरणों की दास्ता, जिस सुख का रसास्वादन, जिस रस का रसास्वादन रसिक ललितादि रसास्वादन करती हैं, उस सुख को प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम में पधारी हैं। प्यारी जू के और कोई आने का कारण नहीं है। जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्यारी जू के अंश से जो प्रकट शक्तियां हैं प्रभु की सेवा में, वो अवतरित होती हैं। प्यारी जू के ही एक अंश से श्री लक्ष्मी जी हैं, प्यारी जू के ही अंश से समस्त शक्तियां हैं। जैसे प्यारे जू के अंश से ही प्रभु के जो विविध अवतार हुए हैं वो हमारे सबके अवतारी निकुंज बिहारी श्री लालजू महाराज से ही है। ऐसे ही जितने भी अवतार में शक्तियां हैं वो सब प्यारी जू के ही अंश की ही मूर्तिमान स्वरूप है। हमारी प्यारी जू अन्यत्र कहीं अवतार नहीं लेती, चूंकि जब हम अंश वर्णन करते हैं तो अंशी ही अंश के रूप में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्णन हो जाता है कि जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां वहां राधा प्यारी अवतार लेती हैं। जो प्रायः महापुरुषों ने वर्णन किया, इस स्तवन में भी आता है कि हे आदि पुरुष, आप जहां जहां अवतार लेते हो वहां वहां किशोरी जू अवतार लेती है। मूल बात समझना होगा कि हमारी प्यारी जू इस रस भूमि के बाहर अवतार नहीं लेती है। हमारे प्यारे जू इस रस भूमि से कभी बाहर नहीं जाते हैं। ये रहस्य है, ये गुप्त रीति है, इसे सब कोई नहीं जानता है। सब कोई यही जानते हैं कि जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान की शक्ति राधा है और वो शक्ति अवतार लेती है। पर यहां वृंदावन रजोपसेवी रसिकों की कृपा से बात समझ में आएगी कि जो शक्ति होती है वो शक्तिमान के अधीन होती है। जहां ये होता है कि ये प्रभु हैं और ये उनकी शक्ति है तो प्रभु के इशारे पर शक्ति चलती है और करबद्ध आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहती है। लेकिन यहां उल्टा है। जय श्री हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर और जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु दिन विथिकित रस सागर। करबद्ध हुए आज्ञा पालन की बाट जो होते रहते हैं। अगर ये शक्ति है और ये शक्तिमान है तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्रभु अगर कहीं विवश नजर आते हैं वो है प्रेम। कहीं भी विवश नजर आते हैं, किसी भक्त के सामने,
किसी भी उपासक के सामने कहीं पूरे इतिहास में, पूरे चरित्रों में हमारे सर्वसमर्थ प्रभु की कहीं विवशता देखी गई है तो वहां प्रेम होगा। क्योंकि अजित को कोई अधीन कर सकता है तो प्रेम है, और प्रेम की रीति को बहुत अच्छे से प्यारे ही केवल जानते हैं। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। कहीं भी प्रेम उदय होता है तो अंश में होता है, प्रेम समुद्र नहीं उदय होता। प्रेम समुद्र लाडली जो है, प्रीति का सागर है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अवतार जब होता है तो हमारे ब्रजलीला रस में ये गुप्त बात है, दो अवतार होते हैं। एक तो होता है सीधे निकुंज से प्रेम रस प्रदान करने के लिए प्यारे जू पधारते हैं और प्यारी जू पधारते हैं। धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन आदि आदि प्रभु के अंश से जो सृष्टि विधान करने वाले भगवत स्वरूप हैं, हमारे ही प्रभु हैं पर उनके अंश से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो वसुदेव जी के यहां प्रकट हुए तो चतुर्भुज प्रकट हुए। कभी कहीं कोई प्रसंग बताना जब नंद जी और यशोदा जी के सामने इन्होंने कभी चतुर्भुज धारण किया? नहीं धारण कर सकते। वात्सल्य के आगे ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं चलता। जबकि ऐश्वर्य मिश्रित लीला है, क्योंकि ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां पधारे, और जहां ऐश्वर्य वाले प्रभु यहां से पधारते हैं, मथुरा द्वारिका, तो जो ऐश्वर्य उपासक और बाहर शास्त्रीय पद्धति को जानने वाले, उनके लिए बस उतनी ही लीला है। वो उतना ही जानते, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उतना ही सुना है और उतना ही जाना है। जो आए वो अपना ऐश्वर्य लीला करके। लेकिन जो हमारे आनंद समुद्र श्री लालजू महाराज हैं, वो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और दूसरी बात, जो लालजू यहां प्रकट हुए, उनका जो संपूर्ण रस स्वरूप, श्रृंगार स्वरूप है, वो निकुंज में हर समय विराजमान रहता है। किसी की प्रेमी भक्ति की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे युगल का साक्षात्कार प्राप्त कर सके। केवल सहचरियों की सामर्थ्य है, केवल वहां यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। जब रहस्य को नहीं जानते तो परम रहस्य को कौन जान जाएगा? और ये किनके लिए कह रहे? यन नारदाजे सुकैर अगम्यम। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू सृष्टि रचना में नहीं है, सृष्टि काल में नहीं है, सृष्टि विधान में नहीं है। नित्य वृंदावन में नवीन शोभा प्रकाशित जैसे होती है, ऐसे ही नित्य बिहारी बिहारिन जो नवीन नवीन बिहार करते रहते हैं। ना उनका जन्म और ना उनका अंतर ध्यान होना। दो आदि न अंत बिहार करे, समझ रहे? अनादिकाल से अनंत काल तक। ये नहीं कि जब सृष्टि रची गई तो भगवान भी प्रकट हुए श्री कृष्ण रूप में, और फिर राधा रूप में शक्ति प्रकट हुई, और फिर वृंदावन विहार हुआ। ऐसा नहीं है। वृंदावन नित्य है। नवनिकुंजेश्वरी, नवनिकुंजेश्वर श्री लालजू का विहार। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। उसी नित्य विहार का परिचय देने के लिए पूरा परिकर आया। सहचरियां आचार्य रूप से आई हैं, प्रियालाल भी अवतरित हुए, प्रकट हुए। जब प्रियालाल यहां प्रकट हुए, जिस समय इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, इसी समय उनका नव विलास प्रारंभ है निकुंज में। इसी क्षण नौ किशोरी नौ किशोर का महामहिमा में। इसीलिए बिना रसिक चरण आसक्ति के इस रस में बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं, साधकों की तो बात जाने दो, जब मुहाई आ जाएगी। बड़े बड़े सिद्धों का प्रवेश नहीं।
सच्ची मानना, बहुत गूढ़ रस है। इस रस की परिचय वृत्ति केवल रसिक चरणारविंद की आसक्ति से। हमने ये नहीं कहा श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति से। और हम वही कहते हैं जो हमारे गुरु कहते हैं, जो आचार्य कहते हैं। आचार्य क्या कहें? आचार्य चरण कह रहे श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि तीन वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। तो ना परमार्थ हाथ लगेगा, ना स्वार्थ हाथ लगेगा, नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हमारी प्यारी जू तक पहुंच केवल रसिकों की है। केवल न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसम हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के जो त्यागी महापुरुष हैं, रसिकों के चरण रज प्रताप से जो अनुराग प्रकट हुआ है, सब अनुराग की बात नहीं, रसिक चरणारविंद की रज के प्रताप से जो अनुराग प्रकट हुआ, इसीलिए रेमन रसिकन संगबिन रंचन उपजय प्रेम। हमारी प्यारी जू की बात हमारी इसलिए बोलते हैं कि कोई कह सकते हैं कि राधा वो थी, उनका उनके साथ ब्याह हुआ हो, ऐसा ऐसा। वो तुम्हारी होंगी कोई राधा, हम नहीं जानते, सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। हमारी जो राधा है उनका परिचय जानिए, जिनकी महावर रचना करने के लिए स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि लालजू ललचाते हैं। और ललितादि सखियों का कृपा कटाक्ष हो जाता है तो निहाल हो जाते हैं। हम उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का गान कर रहे हैं, उन प्यारी जू के जन्म उत्सव का, जिनके नेत्रों में नेत्र मिलाने की सामर्थ्य अखिल लोक चूड़ामणि लालजू में नहीं। औरों की तो बात जाने दो, कौन ब्याह करेगा इनके साथ? मुस्कुरा के तिरछी चेतवन से हेर दिया तो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी रहने वाले लालजू महाराज वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हमारी प्यारी जू तक पहुंच नहीं है। भले आप ऐसा मान ले कि हम राधा बोलते, हम राधा को जानते हैं, जिन प्यारी जू की हम बात कर रहे हैं, जिनके लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे चलो चलो सब वृषभानु गोप के द्वार। क्यों वृषभानु गोप के द्वार? क्यों? क्योंकि मेरी श्यामाजू पधारी हैं। श्यामाजू धर्म संस्थापनार्थ है तो प्रकट हो चुके। श्यामाजू काहे को प्रकट हो गई? बोले वो उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जगत को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु आए हुए हैं। तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा। मोहन का संपूर्ण हित कौन है? श्यामाजू है। श्यामाजू ने जन्म लिया है। चलो सब वृषभानु गोप के दरवाजे चलो, आज श्यामाजू ने जन्म लिया है। श्यामा नौ किशोरी षोडशी, प्यारे जू की हृदय हार, जो पूर्ण अनुराग रस की मूर्ति है, जिनके श्रीअंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है। किसी देवता या ईश्वर कोटि का महापुरुष या कोई योगी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि हमारी राधा किशोरी की तरफ देख सके। अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती है श्री जी के श्रीअंगों से। जब तक राधा चरणारविंद के रसिक का चरणामृत नहीं गया, तब तक वो नेत्रों में सामर्थ्य नहीं कि राधा का साक्षात्कार कर सके। प्रसंग में आगे देवर्षि नारद जी के लिए आता है। जो रस की मूर्ति है वो अनंत बिजलियों जैसी कांति है, लेकिन दुखदायी नहीं, महासुखद।
महासुखद। जैसे बहुत बड़ा तेज हो तो दुखद भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, रसमय है। आगे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ज्योति परम भगवतो रतिमद रहस्यम। हमारी प्यारी जी के विषय में जब कभी रसिकाचार्य महापुरुषों ने बोला तो यही बोला, बोले ये कोई भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण ज्योति है, भगवत तत्व की रहस्यपूर्ण ज्योति है, जो स्वयं कृपा करके वृषभानु जी के यहां प्रकट हुई है। मेरी अभिलाषा है क्या, मैं उनकी परिचर्या में सदैव रहना चाहती हूं, उनकी दासी बनकर, उनकी किंकिरी बनकर के रहना चाहती हूं। इसी दासी पद को प्रदान करने के लिए हमारी लाडली जी का प्रादुर्भाव होता है। जिस समय यहां प्रादुर्भाव होता है, ध्यान रखिए, उसी समय हमारे प्रिया प्रीतम नव निकुंज में नव विलास रत होते हैं। इसीलिए केवल जन्म उत्सव गान करते हैं और शाम के ब्याहुला होता है। सूक्ष्मता से समझो, हमारी प्यारी जो प्रकट हुई है, मोहन के आनंद की मूर्ति राधा जो जन्म लियो, मोहन हित, मोहन की आनंद मूर्ति, मोहन कृपाल जिस पर बरस गए हैं उसका वृषभानुपुर से परिचय होता है। और वृषभानुपुर के ब्रजवासियों का, रसिकों का कृपा प्रसाद जिनको प्राप्त होता है, उन्हें वृषभानु लली के नाम रूप चरणारविंद में आसक्ति होती है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, पीछे कई बार प्रसंग राधा जन्म के हो चुके हैं, इसलिए यहीं से चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निध सुकुमार। भानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, गावत जुवती मुदित मिली मंगल, 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 गावत जुवती मुदित मिली मंगल, गावत जुवती मुदित मिली मंगल। हे उच्च मधुर धुनिधार, हे विविध कुसुम कोमल किशोर दल, शोभित वरनवा, स्वस्ति न उच्चार
सूत बंदी चारण जस सूत बंदी चारण मागध सूत बंदी चारण जस सूत बंदी चारण बंदी चारण जस बंदी चारण बंदी चारण जस बंदी चारण मागध सूत बंदी चारण जस सूत बंदी चारण कहत पुकारी पुकार पुकारी पुकार चंदन सकल तेनु तन मंडित चंदन सकल धेनु तन मानित चंदन सकल तेनु तन मंडित चंदन सकल धेनु तन मानित तेनु तन मंडित धेनु तन मानित चले जुगाल सिंगार करे जुबान सिंगार श्री हरि हरि वंश दूत रवि फिरत हरि वंश दूत जदि फिरकत हरि वंश दूत रवि फिरत हाथ हरि का दार भाग्य हरि रागा इत सजनी जू के आज्ञा और आवाहन से समस्त युगल चरण अरविंद के रसिक जन वृषभानु भवन में पहुंच रहे हैं। अपार सौभाग्य उदय हुआ है वृषभानु जी का। स्वर्ण के दिव्य पर्यंक पर कीर्ति महारानी विराजमान है। वृषभानु जी नित्य नियम से यमुना जी की आराधना करते थे जाकर के, जिससे उन्हें एक सुंदर लाली की प्राप्ति हो। लाला की तो प्राप्ति हो चुकी है। श्री जी के एक भाई थे, क्या नाम था? श्रीदाम। लाली की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे। यमुना जी में उन्हें एक प्रातःकालीन बेला पे सुंदर दिव्य कमल दिखाई दिया। इतना आकर्षण था कि वो कुछ विचार ही नहीं कर पाए। जे ही गए तो इतना तेज उस कमल में था कि वो देख नहीं पाए क्या है, पर इतनी आसक्ति हुई कि उस कमल को ऐसे गोद में ले लिया और जैसे कोई आवेश छा गया हो। सब नित्य कर्म भूल गए, क्योंकि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो नियम अंतर ध्यान हो जाता है, और प्रेम की मूर्तिमान लाडली है तो सब नियम अंतर ध्यान हो भूल गए। अतिशय उमंग में वृषभानुपुर की तरफ, रावल कहते हैं महल को, राजा जिस महल में निवास करता है उसका नाम रावल होता है। रावल की तरफ कदम अपने आप चल रहे हैं। प्रेम विवश है, उन्मादकारी प्रेम श्री जी के चरणों से प्रवाहित होता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, धारा प्रवाहित होती प्रेम।
लाडली जी के विषय में कुछ बोलते बनता ही नहीं, किसी को नहीं बनता, बस सब चुप हो जाते। कौन रस बाड़े जा बोली वो भारी, ये कोई कथा भागवत नहीं है, ये लाडली जी है, लाडली जी बस थरथरा जाते हैं सब। लाडली जी है 9 महीने से श्री कीर्ति रानी को आभास हो रहा है कि हमारे गर्भ है, इसलिए वो यमुना जी नहीं जा पा रही है और वृषभानु जी नित्य नियम पूरा। तो उनको जब कमल मिला तो विवश होकर के आ रहे। उसी समय श्री कीर्ति रानी को कुछ आनंदमयी पीड़ा महसूस होती है। साधारण प्रसव की तरह वेदना नहीं, एक आह्लादमयी आनंदमयी पीड़ा। वृषभानु जी गए और कीर्ति रानी से कहा आज दिव्य कमल मिला हुआ है। इतना तेज, इतना आनंद कि कमल गोद में रखते हुए वो भी बेसुध हो गई। और जब सबको सुधाई तो कमल नैनी लाडली जुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, पुराणों में तो मध्याह्न का समय बताया गया है। हमारे ब्रज के रसिकों ने प्रातःकालीन बेला, क्योंकि कहते हैं अत्यंत सुकुमार राधा तत्व दोपहर की धूप में नहीं होगा क्योंकि भगवान तो अवतरित हो सकते हैं, लेकिन हमारी अत्यंत सुकुमारी लाडली प्रातःकालीन बेला पे अति शीतल अति मंगलमयी शांत वेला पर शुक्ल पक्ष अंधेरे में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। हमारी लाडली जो गोरी किशोरी जो शुक्ल पक्ष तिथि यही अष्टमी और चंद्रवासा सोमवार। पर्यंक में विराजमान श्री कीर्तिदा रानी को पूर्ण ये अनुभव हुआ कि हमारे गर्भ से ही इस दिव्य बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सी सुंदर सुंदर वृद्धा गोपिकाएं पीड़ा की सूचना सुनकर, आनंदमय पीड़ा की सूचना सुनकर आ गई थी, लेकिन उनको कुछ भी सेवा नहीं मिली, क्योंकि लाडली जू का प्रादुर्भाव उस कमल में पहले ही हो चुका था। निकुंजेश्वरी कमल में आके विराजमान हुई और फिर कीर्तिता की गोद में आ गई। सब आश्चर्यचकित है, इतनी ज्योति, सबके नेत्र चकाचौंध है। जब लाडली जू प्रकट हुई, किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही कि हमारी लाडली जी को देख पाओ, इतना तेज है। ऐसा अनुमान करो मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों वृषभानु भवन में। अब श्री जी के आगे बस हम आप तो कोई सामर्थ्य नहीं, कवियों की तो कोई सामर्थ्य नहीं। कवि के लिए तो महाप्रभु कह रहे देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए। जैसे अभी हो रहा है, कुछ बोलने के समय सामर्थ्य नहीं रहती किसी की कि लाडली जी के विषय में अगर वो फर्राटे से बोल रहा है तो अभी संबंध नहीं हुआ श्री जी के चरणों में, और अगर संबंध है तो फर्राटे से नहीं बोल सकता है, तो पक्की बात, लड़खड़ा के गिर जाएगा, कुछ बोलना होगा नहीं, वो फिर वो सामर्थ्य देती है बोलने की। ऐसा लावण्य, ऐसी सुंदरता पूरे महल में छा गई। और पहले से ही दुर्वासा जी, श्रृंगी ऋषि, करभाजन जी, गर्गाचार्य जी, सांडिल्य जी, बड़े बड़े महापुरुष जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव में ब्रज में वास कर रहे, वो सब आकर वृषभानुपुर को घेरे हुए थे कि आने वाली है लाडली जी। पहले से ही सब यहां वास कर रहे थे, आने वाली है प्यारी जी। जब प्यारे जी आ गए ना निकुंजेश्वर, तो फिर लाडली जी भी आने वाली है। जीव ही भेरी बजी, मृदंग धुनी सुनाई दी, नगाड़े की चोप में जय जयकार होने लगा, द्वारपालों तक सूचना पहुंची, लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ। वृषभानु जी की लाडली प्रकट हुई है। संपूर्ण नगर में बिजली की तरह खबर फैल गई। श्री वृषभानु जी के महल में करभाजन, श्रृंगी ऋषि, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी कुशा में सब जल लिए, मंगल जल छिड़कते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए बड़े बड़े जो है दिव्य तेजस्वी महापुरुष पधारे। वृषभानु जी तो आनंद निमग्न है कि अहो भाग्य, कैसे कैसे महान ऋषि पधारे हुए हैं। श्री किशोरी जी के दर्शन के निमित्त सब आए हुए, दूर से
लाडली जू के तेज को निहार रहे हैं, लाडली जू की वंदना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से दर्शन नहीं हो पाए, दूर से तेज देखा, क्योंकि पर्यंक पर लिए हुए कीर्तिदा रानी है। बस वो श्री किशोरी जी के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि अगर कोई राधा नाम उच्चारण कर ले तो अखिल लोक चूड़ामणि लाल जी को खरीद ले, इतना धनी वो हो जाता है। राधा रूप की तो स्तुति ही नहीं कर पाए, राधा नाम की महिमा करके प्रणाम किया और वृषभानु जी से कहा कि आपके भाग्य का क्या वर्णन करें। इतने में महाराज वीणा की झनकार सुनाई दी। श्री देवर्षि नारद जी, जिस दिन से लालजू का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन से नारद जी इस खोज में थे कि प्यारी जू कहां है। अगर प्यारी जू को पधारना है तो पहले से भूमिका तैयार हुई होगी ब्रज में, कहां पधार रहे, बार बार ध्यान के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन इनके ध्यान से परे श्री लाडली जो है। तो जब सुना कि वृषभानु के यहां लाडली जू का प्रादुर्भाव हुआ, सुनते ही अपार आनंद और खिंचे हुए वृषभानु भवन की तरफ गए। सखियों ने रोक दिया कि बाबा अभी तो लाडली जू कीर्तिदा की गोद में है, सूचना दे दो, बस मैं दर्शन करना चाहता हूं। राधा राधा नाम बदन कहे, अति अनुरागी आयो एक ब्रह्मचारी, बीणा कांध धरे अति चक्रित सो, चहुदिस निरखत मुदित हो तो मन भारी। राधा राधा बदन कहे, अति अनुरागी आयो एक ब्रह्मचारी, बीना कांध धरे अति चक्रित सो, चौदिस निरखत मुदित होत मन भारी। कबहू आनंदत कबहू निर्तत दय करतारी, वृंदावन हित रूप भाग्य की रतिजु, प्रशंसत लोटत अजिर मंझारी। कबहू आनंदत कबहू निर्तत दय करतारी, वृंदावन हित रूप भाग्य कीरति जो प्रशंसत लोटत अजिर मंझारी। आंगन में लौट रहे राधा 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 नाच रहे, अश्रु प्रवाहित हो रहा है। सखियों ने जाकर के अंदर निवेदन किया, दशा उज्ज्वल अनुरागी, बीणा कांधे धरे, गावे द्रगन जल भारे। सखिया जाके बताती है कीर्तिदा रानी से, दशा उज्ज्वल अनुरागी, निष्काम प्रेमी नजर आ रहा है। उज्ज्वल अनुराग, निष्काम प्रेमी, बीणा कांधे पे धरे हुए, आंखों से जल बह रहा है और मुख से राधा राधा बोल रहे हैं। माला कंठी तिलक तन छापे, मेरे अजिर आयो पलना और निहारे, नाचत अंग होत रोमांचित मगन भयो, वपु बपु न संहारे, वृंदावन हित रूप बार बार बदन तेरा नाम उचारे। वैष्णवाचार्य हैं, द्वादश तिलक धारण किए हुए, तुलसी की कंठी धारण किए हुए। बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब आचार्य परंपरा से किसी को शरणागति मिलती है, और उससे भी सौभाग्यशाली होते हैं जो उसका निर्वाह करते हैं। नित्य द्वादश तिलक आचार्य परंपरा से जो प्राप्त है कंठी, और उससे भी महाभाग्यशाली होते हैं जो केवल अपनी उपासना में दृढ़ रहते हैं। अगर गुरुदेव ने कहा राधा बोलना है तो फिर हमें कृष्ण नहीं लगाना, केवल राधा ही, वो महाभाग्यशाली होते हैं। तो प्रेम भक्ति के आचार्य श्री देवर्षि नारद जी की दशा, प्रेम में विकल होकर राधा राधा बारंबार गा रहे हैं और पालने की तरफ निहार रहे हैं कि हमें लाडली जी के दर्शन चाहिए। वृषभानु जी ये बात सुन रहे थे, दौड़ पड़े, अरे तुम जानते हो देवर्षि नारद जी हैं, ये कोई साधारण संत नहीं है। विधिवत अर्घ दिया करके, ये पद्धति है, आचार्य गुरुजन महापुरुष जन पधारते हैं तो अंजलि में या पात्र में
पुष्प दूर्वा अंकुर डाल करके उनके चरणों की तरफ ऐसे उसे अर्घ देना कहते हैं, उनको निमित्त बना के, बड़ी महिमा है। अर्घ दिया, देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और अपने पुत्र श्रीदाम को लाए और प्रणाम कराया। ये बेटा है। नारद जी कुछ देख नहीं रहे हैं, गदगद कंठ से पूछा, तुम्हारे और कोई संतान हुई है? महाराज आज ही बालिका का प्रादुर्भाव, बस उसके दर्शन करने आया हूं, उसके दर्शन करने आया हूं। प्रेममयी आकर्षणमयी वाणी कि मैं उस प्रेम देवी के दर्शन करने के लिए आया हूं। श्री देवर्षि नारद जी को वृषभानु जी लेकर के अंदर जा रहे हैं। कीर्तिदा रानी प्रणाम मुद्रा में होती हैं। सुप्रसन्न दृष्टि देवर्षि नारद जी की हो रही है। श्री लाडली जी पर दृष्टि डाली तो छोटी सी गौरवदन, बिजली जैसी कांति, विशाल नेत्र, कान तक फैले हुए नेत्र श्री लाडली जी के। अलवेली सर खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। श्री लाडली जो ऐसे दिखाई दे रही मानो दिव्य तेजों में स्वर्ण से प्रतिमा रची गई हो, शांत, आंख मूंदे हुए, न हिलना न डुलना, बस ऐसे। अभूतपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है देवर्षि नारद के हृदय में। 2 घड़ी तक तो उनको शुद्ध ही नहीं रही, कुछ 48 मिनट तक तो ऐसे ही, बस जैसे मानो शिलाखंड हो। 2 घड़ी के बाद कुछ ज्ञान हुआ, सोचने लगे कि ये तो प्यारी जो नित्य किशोरी है, बाल रूप का सौंदर्य तो हम सह नहीं पा रहे हैं। 48 मिनट के बाद होशारा देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, सब लोकों में गया, लेकिन कहीं ऐसी देवी के दर्शन नहीं हुए जैसी मुझे कोई बेहोश कर दे, ऐसा मैंने दर्शन आज तक नहीं किया। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी का खूब दर्शन किया, संभाषण किया, त्रिपुर सुंदरी भगवती का, देवर्षि नारद जी कह रहे, जिनका चराचर मोहन रूप है, उन त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया है, पर मुझे बेहोश नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी को देखा है, सरस्वती जी को देखा है, मूर्तिमान कांति को देखा है, मूर्तिमान विद्या को देखा है, लेकिन कोई भी सुंदरी ऐसी नहीं है जो इनकी चरण छाया को भी छू सके, देवर्षि नारद जी। और तो और मैं भगवान श्री हरि के मोहिनी रूप को भी देखा है, लेकिन वो भी हमें मूर्छित नहीं कर पाए भालू रूप में। अपार प्रीति उमड़ रही है गोविंद के चरणारविंद में इस बालिका के दर्शन से। आज तक कभी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। समझ लीजिए, लाडली जी की कृपा का स्वरूप होगा कि आप गोविंद अनुरागी हो जाओगे, और गोविंद अनुरागी का फल होगा कि आप राधा के बिना जी नहीं सकते हैं। बस अब तो निश्चित हो गया कि रासेश्वरी पधारी है देवर्षि नारद जी को ऐसा। फिर सोचा कि अभी अवसर है, आगे तो नहीं अवसर मिलेगा। वृषभान जी से कहा कि मैं कुछ एकांत में इस बालिका के मंगल के लिए अनुष्ठान करना चाहता हूं। कुछ क्षण का है वो मंत्र, पूरा अकेले में पाठ करेंगे हम, तुम बाहर हो जाइए। वृषभानु जी, अहो भाग्य हो भाग्य। वृषभानु जी बाहर हो गए, सबको बाहर कर दो, केवल बालिका अकेले। गदगद कंठ से अश्रु प्रवाह करते हुए स्तवन आरंभ किया। तत्वं विशुद्ध सत्वासि शक्तिर्विद्यात्मिका परा परमानंद संदोहम दधति वैष्णवम परम कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्मरुद्रादि दुर्गमे योगींद्राणाम ध्यान पथम न त्वम स्पर्शसि करहिचित्। स्पर्श भी नहीं कर सकते ध्यान के द्वारा तुम्हारा। कौन? योगी मुनि नहीं, योगींद्राणाम।
इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्तवेशितु तत्वांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते। हे निकुंजेश्वरी, हे प्रेम देवी, आपके ही अंश से महायोग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही महाप्रभामयी है, आपके ही अंश से माया है। आज पता नहीं कौन सा श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद उदय हुआ है कि आपके श्री चरणों के दर्शन हो रहे हैं। मैं इसे भाग्य फल तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना भाग्य कहां। हे प्रेम देवी, तुम्हारे इस दिव्य अंगों में अत्यंत मोहन शक्ति है। मैं देख रहा हूं कि मधुर अंगों से महामाधुर्य रस निर्झरित हो रहा है। मधुरिमा का एक कण भी यदि रसास्वादन के लिए मिल जाए जो श्री जी के श्री अंगों से, फिर उसे मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है। अनंत प्रेमी जन इसी रसानंद में डूबे, इसलिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप आंख मूंदे हुए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है आपके नेत्रों से कृपा की वर्षा हो रही है। श्री जी ने आंख नहीं खोला अभी तक। नित्य नवीन हो रहा है आपका रूप, मैं अनुभव कर रहा हूं। अंतरदेश में महासुख का समुद्र उमड़ रहा है। प्रसन्न मुख मंडल पर अद्भुत सौंदर्यता नृत्य कर रही है। समझ गया, तुम्हारे ही अंश से ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री चरणों के नूपुरों से ओम शब्दनाद ब्रह्म, और श्री नख तेज से ब्रह्म तेज। सच्चिदानंद ब्रह्म के सत्य अंश में संधिनी शक्ति, चरम परिणति, विशुद्ध सत्व, ये सब तुम्हारे ही अंश से है। आह्लाद आनंद का, महाभाव का मूर्तिमान स्वरूप आप हो। तुम्हारी एक कला का ज्ञान ब्रह्मा और रुद्र तक को प्राप्त होना कठिन है। 64 कला की बात जाले दो। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी प्रयासरत रहकर आपको ध्यान पथ में नहीं देख सकते। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन सबकी आप स्वामिनी है। ये सब अंश मात्र, आपके अंश मात्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। आनंद रूपिणी शक्तिस्त्वमीश्वरी न संशयः त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृंदावने वने कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी तारुण्य वैसास्पृष्टं कीदृक्ते रूपमद्भुतम। कि श्री कृष्ण चंद के हृदय का मूर्तिमान आनंद तुम ही हो। तुम्हारे ही अंश से अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं। प्राणेश्वरी, वृंदावन में जो प्यारे जू के साथ विहार करने वाला आपका रूप है, वो मैं दर्शन करना चाहता हूं। नारद जी ने आकांक्षा की, इसीलिए सबको हटा दिया था। प्यारी जू से विनय की, फिर कहते कहते नारद जी का गला भराया और रोने लगे। बस यही एक मार्ग है हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के दर्शन का। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जे ही नारद जी फपक के रोने लगे तो श्री किशोरी जू को सुंदर पलने पे विराजमान किया गया था। श्री प्यारी जू के समीपस्थ सहचरियां पहले प्रकट हुई। ये विधान है हमारी सखियों की कृपा के बिना स्वामिनी जू के दर्शन नहीं हो सकते, पक्का समझ लीजिए। अष्ट सहचरियां प्रकट हुई, फिर मध्य में हमारी श्री लाडली जू। वो रूप लाडली जू का जो निकुंज में विराजमान है, उसके अंश से ही हमारी प्यारी जू आई है। वो तो जैसे ललिता विशाखा आदि सखियां यहां प्रकट हुई ब्रज में, ऊंचे गांव आदि में, तो ललिता विशाखा जो निरंतर सेवा में है, उन्हीं के अंश रूप से प्रकट हुई। ललिता जू के अंश से ललिता जू, विशाखा जू के अंश से विशाखा जू।
क्योंकि हमारी प्यारी जू प्यारे जू का अनवरत विहार जो चलता रहता है, उसमें जो अष्ट सखियां अपनी सखियों के साथ सेवा में, वो एक कदम भी इधर से उधर नहीं हो सकती। प्यारी जू प्यारे जू जैसे अंश में आए, ऐसे सखियां अंश में आई। जो ही प्यारी जू के उस नौ स्वरूप का दर्शन किया तो श्री नारद जी तो मूर्छित होकर गिर गए। ललिता विशाखादि को देखा, बीच में जो तेज प्रकट हुआ तो कैसी प्यारी जू है, कैसे प्यारी जू के नेत्र, ये सब नहीं देख पाए। आभास हुआ कि यही प्यारी जू है, मूर्छित होकर गिर गए। ललिता विशाखा जी ने विचार किया कि प्यारी जू तो इनकी प्रार्थना से प्रकट हुई है, पर ये देख नहीं सकते, तो जल्दी से प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का चरणामृत लिया और नारद जी के मुख में डाला और छिड़का, तो जैसे किसी मूर्छित पुरुष को चेतना जागृत हो जाए ऐसे। अब जो चेतना हुई, अब इसमें सामर्थ्य है कि राधा किशोरी को देख सके, राधा किशोरी के चरणामृत से। जीव ही प्यारी जी को देखा, देखने की सामर्थ्य नहीं थी, शरीर कांप रहा था। ललिता विशाखादि ने कहा जल्दी से प्रणाम कर लो, नहीं अंतर्ध्यान हो जाएंगे। देवर्षि, ये तुम पर कृपा करने के लिए निकुंजेश्वरी का जो रूप प्रकट हुआ है, केवल आप इस एक क्षण के लिए है। देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। प्यारी जी फिर वही बाल रूप में। नारद जी ने आवाज की, वृषभानु जी आए। वृषभानु जी ने कहा कि बहुत कृपा हुई, आप पधारे। महाराज, एक चीज हमारे हृदय में बहुत दुख दे रही है, हमारी लाडली आंख नहीं खोल रही है अभी तक, आंख मूंदे हुए है, शांत पड़ी हुई, हिलडुल नहीं रही, ना बोल रही, मतलब एक वहां कुछ तो होना चाहिए, बस एक ऐसा लग रहा है कि मूर्ति जैसी है। नारद जी ने कहा वो उपाय तो अभी हम किए दे रहे हैं। बीड़ा उठाई, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रुभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय भ्रुभंग ललित, जय रवाकुल, जय बर्ह कृतोन्तंस, जय गोपी विमोहन, जय बर्ह कृतोन्तंस, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुमलिप्तांग, जय रत्न विभूषण, जय कुमकुमलिप्तांग, जय रत्न विभूषण। बस नारद जी वीणा से जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। जीव ही कृष्ण मनोहारिणी ऐसा शब्द लाडली जी के कान में पड़ा, बस हुंकार करके नेत्र खोल दिए। हमारी श्री जी के नेत्र तुम्हारी तरफ आवे, उसके लिए एक ही उपाय है, लालजू का यश सुनाओ, लालजू की महिमा सुनाओ। दृष्टवही चंपक लते चमत्कृतांगी, लालजू की महिमा, लालजू का नाम, लालजू की रूप सुनते लाडली जू बरस पड़ती है, और लाडली जू की बात सुनते लालजू अधीन हो जाते हैं। इसीलिए रसिक जल युगल चर्चा करते रहते, कभी प्रिया की चर्चा, कभी लाल की चर्चा, कभी प्रिया लाल की चर्चा। नारद जी कृतकृत्य हो करके उत्सव में आनंदित हो रहे हैं। अब ये सूचना जे ही इधर लालिप का प्रादुर्भाव हुआ, तत्काल शीघ्रगामी घोड़े पर विराजमान होकर के एक दूत गया और नंदगांव में बताया वृषभानु जी के लाडली हुई, लाडली का प्रादुर्भाव हुआ है। देर लगी क्या, बाबा मैया लाला को गोद में लेकर के हाँ पधारे। सखी जन और ब्रजवासी जन आनंद मोद में भरे हुए उत्सव मना रहे।
आजू सुनी मंगल मोद भयो। आजो सुनी मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। मंगल मोद भयो। मंगल मोद भयो। आज सुनी मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। हे मोहन के आनंद की मूर्ति। मोहन के आनंद की मूर्ति। आनंद की मूर्ति। आनंद की मूर्ति। हे मोहन के आनंद की मूर्ति। मोहन के आनंद की मूर्ति। हे राधा जू जन्म लयो। राधा जू जन्म लयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। 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 हे हर्षित ब्रज बनिता बनी आई। हर्षित ब्रज बनिता बलि आई। बनिता बनी आई। हे बनिता बलि आई। ब्रज बनिता बनि आई। बनिता बनी आई। हर्षित ब्रज बनिता बनि आई। हर्षित ब्रज बनिता बनी आई। हे उपजत प्रेम नयो। उपजत प्रेम लयो। आज मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। और ब्रज युवती जन नृत्य कर रहे आनंद में उन्मत्त होकर, क्योंकि आनंद का सार श्री लाडली जो प्रकट हुई। इतने में बाबा मैया का परिकर पहुंचा नंदगांव से। बाबा काहे को रुके, पाग बांधे बा। और मैया भी नृत्य कर रही। और लाला जो है वो चमक रहा है कि लाडली हमारे लेते एक बार तो दे। बाबा मैया लाला को गोदे में लिए नृत्य कर रहे। अब जिस समय कोई कुछ वार रहा है लाडली जी पर, कोई कुछ वार रहा है, बाबा मैया ने सोचा वृषभानु जी के यहाँ कोई कमी तो है नहीं। बाबा से कई गुना संपत्ति वृषभानु जी के यहाँ है। हम लाडली जी के ऊपर वारे तो क्या वारे। बाबा है, ये भी नंदपुर के राजा है। अगर वो वृषभानुपुर के राजा है तो नंदपुर के राजा है, क्या वारे। तो उनको लगा कि लाडली जी के ऊपर वारने लायक तो केवल नीलमणि है। तो आगे की पंक्ति में जशोदा गोपी। नंद जसोदा गोपी। यशोदा गोपी। जसोदा गोपी। नाचत नंद जशोदा गोपी। नाचत नंद जसोदा गोपी। हे कानरवार दयो। कानरवार दयो। आज भयो। आजो सुनी मंगल मोद भयो। आज सुनी मंगल मोद भयो। आजो सुनी मंगल मोद भयो। तुम
विमान कुसुम झर बूंद विमान कुसुम झर 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 दुंदुभि व्योम विमान कुसुम झर रहो विमान कुसुम झर विमान कुसुम झर विमान कुसुम झर विमान कुसुम झर विमान कुसुम हे सुजस वितान छयो सुजस वितान छयो भये मनोरथ रूप लाल गीत मनोरथ रूप लाल हित हे दुरित विनाश गयो विनाश गयो ओ आज सुने बोध भयो आजो सुने मंगल मोद भयो आज सुनी मंगल मोद भयो आजो सुने मंगल मोद भयो आज बधाई है बरसान आज बधाई है बरसान आज बधाई है बरसान आज बधाई है बरसान एक कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है कुंवारी किशोरी जन्म लियो है एक कुंवारी किशोरी जन्म लियो है कुंवारी किशोरी जन्म लियो है ओ राधा प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है वंश दुलारी ने जन्म लियो है राधा प्यारी ने ओ श्यामा प्यारी ने राधा प्यारी ने जन्म लियो है कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है कुंवारी किशोरी जन्म लियो है सब लोग बजे सदाने आज बधाई है बरसाने आज बधाई है बरसाने ओ आज बधाई है बरसाने कहत नंद वृषभान राय सो और बात को जाने कहत नंद वृषभान राय सो और बात को जाने हाँ कहत नंद वृषभान राय सो और बात को जाने ओ कहत नंद वृषभान राय सो और बात को जाने ए हो आजू भैया ब्रजवासी हम सब आजू भैया ब्रजवासी हम सब ब्रजवासी हम सब ब्रजवासी हम सब आजू भैया ब्रजवासी हम सब आजू भैया ब्रजवासी हम सब ओ तेरे ही हाथ बिकाने आज बधाई है बरसाने आज बधाई है बरसाने आज बधाई है बरसाने आज बधाई है बरसाने ओ कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है ओ राधा प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो ओ है राधा प्यारी जन्म लियो ओ है राधा प्यारी जन्म लियो ओ है राधा प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो ओ है श्यामा प्यारी जन्म लियो है वंश दुलारी ने जन्म लियो है श्यामा प्यारी ने जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है कुंवारी किशोरी जन्म लियो है कुंवारी किशोरी जन्म लियो है सब लोग बजे सदाने ओ आज बधाई है बरसाने आज बधाई है बरसाने ओ आज बधाई है
बरसाने, आज बधाई है बरसाने। या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब माने, या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब माने। हो या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब माने, या कन्या के आगे कोटिक बेटन को अब माने। वो तेरे भले भला सब इनको, तेरे भले भलो सब इनको, भला सब इनको, भलो सब इनको, भला सब इनको, भलो सब इनको, तेरे भले भला सब इनको, तेरे भले भलो सब इनको। आनंद कौन बखाने। ओ आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। ओ आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। हे कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है, और राधा प्यारी, जन्म लियो है, राधा प्यारी, जन्म लियो है, राधा प्यारी, जन्म लियो है, कुंवर किशोरी ने, जन्म लियो है, कुंवर किशोरी ने, जन्म लियो है, कुंवर किशोरी ने, जन्म लियो है। कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है। सब लोग बजे से गाने, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। ओ आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। छल छबीले ग्वाल रंगीले भरत दही लपटाने, छबीले हरद दही लपटाने। छल छबीले ग्वाल रंगीले भरत दही लपटाने, चल छबीले ग्वाल रंगीले हरद दही लपटाने। ओ हो भरत दही लपटाने, हरद दही लपटाने। राधा प्यारी, हे राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, छैल छबीले ग्वाल रंगीले भरत दही लपटाने, चल छबीले ग्वाल रंगीले हरद दही लपटाने। हे भूषण बस विविध पहरे तन, भूषण बसन विविध पाइले तन, भूषण वसन विविध पहरे तन, भूषण बसन विविध पाइले तन। ओ गणप राजा रामे, आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। ओ आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। ओ कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो ओ है, राधा प्यारी, जन्म लियो 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 है। कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है। सब लोग बजे से गाए, हो आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। हो आज बधाई है बरसाने, आज बधाई है बरसाने। नाचत गावत प्रमुदित है नर नारिन को पहचाने, राजन गावत प्रमुदित है नर नारिन को पहचाने। वो नाचत गावत प्रमुदित है नर नारिन को पहचाने, नाचत गावत प्रमुदित है नर नारिन को पहचाने। ओ नर नारिन को पहचाने, नर नारिन को पहचाने। हाँ नाचत नर
नारिन को पहचाने। नाचत गावत प्रमुदित वे नर नारिन को पहचाने। हे व्यास रसिक सब तन मन फूले। रस रसिक सब तन मन फूले। तन मन फूले, तन मन फूले। तन मन फूले, तन मन फूले। व्यास रसिक सब तन मन फूले। रस रसिक सब तन मन फूले। तीरथ सब किसान। आज बधाई है बरसाने। आज बधाई, है बरसाने। आज बधाई, आज बधाई है राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी, राधा प्यारी। कुंवरी किशोरी ने जन्म लिया है। कुंवरी किशोरी ने जन्म लियो है। सब लोग बजे से दारे। आज बधाई है बरसाने। आज बधाई है बरसाने। आज बधाई है बरसाने। आज बधाई है बरसाने। श्री राधा की जन्म बधाई। राधा की जन्म बधाई। श्री राधा की जन्म बधाई। राधा की जन्म बधाई। ओ जन्म बधाई, जन्म बधाई। ओ जन्म बधाई। जन्म बधाई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। भानु घर माई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। ओ गिड़ी 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 झेंकड़ी धू 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 धमक सुहाई। गिड़ी 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 झंगड़ी। धू 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 धमक सुहाई। गिड़ी 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 झेंकड़ी धू 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 सुहाई। गिड़ी 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 झंगड़ी। धू 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 धमक सुहाई। ओ श्री राधा की जन्म, श्री राधा की जन्म बधाई। ओ श्री राधा की जन्म बधाई। श्री राधा की जन्म बधाई। जन्म बधाई, जन्म बधाई। ओ जन्म बधाई। जन्म बधाई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। हो नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। हे मदन भेरी रण सिंहा तुरही। 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 हे मीठी धुनी बाजत सहनाई। धुनी बाजत सहनाई। मीठी धुनी बाजत सहनाई। धुनी बाजत सहनाई। ओ श्री राधा की जन्म बधाई। ओ श्री राधा की जन्म बधाई। ओ श्री राधा की जन्म बधाई। श्री राधा की जन्म बधाई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। गिड़ी 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 झंगड़ी धू 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 धमक सुहाई। गिड़ी 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 झंगड़ी। धू 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 धमक सुहाई। ओ श्री राधा की जन्म बधाई। राधा की जन्म बधाई। ओ नौबत बजत भानु घर माई। नौबत बजत भानु घर माई। के कावत रची रची तान सोहिले। अवत रची रची तान सोहिले। कावत रची रची तान सोहिले। अवत रची रची तान सोहिले। के कावत रची रची तान सोहिले। अवत रची रची तान सोहिले। के झांझ
झांझ झनक बड़ो रंग महाई 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 ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ नौबत बजत भानु घर माई ओ नौबत बजत भानु घर माई श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई गिड़ी 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 झंगड़ी चमक सुहाई गिरी 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 झांकड़ी धू 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 धमक सुहाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई नौबत बजत भानु घर माई 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 हे रावलपति सुनी सुनी होल सतमन सुने सुने हो सतमन रावलपति सुनी सुनी होल सतमन रावलपति सुने सुने हो सतमन रावलपति सुनी सुनी होल सतमन रावलपति सुने सुने हो सतमन एक दान संपत्ति अधिकारी देत दान संपत्ति अधिकारी एक दान संपत्ति अधिकारी देत दान संपत्ति अधिकारी ओ श्री राधा राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ नौबत बजत भानु घर माई 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 ओ वृंदावन हित रूप लली मुख वृंदावन हित रूप लली मुख वृंदावन हित रूप लली मुख वृंदावन हित रूप लली हित रूप लली हित रूप लली हित रूप लली मुख रूप लली मुख हे वृंदावन हित रूप लली मुख वृंदावन हित रूप लली मुख ओ निरखत प्रेम भक्ति सरसाई निरखत प्रेम भक्ति सरसाई ओ निरखत प्रेम भक्ति सरसाई प्रेम भक्ति सरसाई ओ श्री राधा बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ श्री राधा की जन्म बधाई श्री राधा की जन्म बधाई ओ नौबत नौबत बजत भानु घर माई 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 बधाई है बधाई ओ बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है तीरथ में कन्या जाई है बधाई है बधाई है तीरथ में कन्या जाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई ओ है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है मोहिनी मोहन जू की आई मोहिनी मोहन जू की आई मोहने मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई ओ आई 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 राधा आई 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 ओ आई 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 राधा आई 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 राधा आई ओ आई 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 राधा आई ओ आई 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 राधा आई ओ मोहिनी 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 मोहन जू की आई मोहिनी मोहन जू की आई मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई मोहिनी मोहन जू की आई मोहिनी मोहन
झूकी आई मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई ए हो अद्भुत रूप अनुपम कन्या अद्भुत रूप अनुपम कन्या अद्भुत रूप अनुपम कन्या अद्भुत रूप अनुपम कन्या ओ कीरत रानी जाई मोहिनी मोहिनी मोहन झूकी आई मोहिनी मोहन झूकी आई मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई मोहिनी मोहन झूकी आई मोहिनी मोहन झूकी आई ओ मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई हे महामोद मंगल को उद्भव महामोद मंगल सोदर हे महामोद मंगल को उद्भव महामोद मंगल हे सोदर मंगल को उद्भव मंगल सोदर मंगल को उद्भव मंगल सोदर महामोद मंगल को उद्भव महामोद मंगल सोदर हे प्रकट भयो सुखदाई प्रगट भयो सुखदाई ओ प्रकट भयो सुखदाई प्रगट भयो सुखदाई हे फूले नंद जसोदा गोपी फूले नंद जसोदा ओ फूले नंद जसोदा ओ फूले नंद जसोदा गोपी फूले नंद जसोदा गोपी फूले नंद जसोदा फूले नंद जसोदा गोपी और फूले कुमार कन्हई हो फूले कुंवर कन्हई मोहिनी 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 मोहन झूकी आई मोहिनी मोहन झूकी ओ मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई हे आई 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 राधाई आई 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 राधाई ओ आई 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 राधाई आई 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 राधाई मोहिनी 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 मोहन झूकी आई ओ मोहनी मोहन जो की आई मोहनी मोहन जो की आई ललित चिर जीवनी तेरी ललित चिर जीवनी तेरी लली चिर जीवनी तेरी ललित चिर जीवनी तेरी अवया ब्रज सुख सिंधु बड़े गो अवया ब्रज सुख सिंधु बड़े गो अवया ब्रज सुख सिंधु बढ़े गो अवया ब्रज सुख सिंधु बड़े गो ओ सुन आशीष मेरी सुने आशीष मेरी सुन आशीष मेरी सुने आशीष मेरी लली चिर जीवनी आलली चिर जीवनी तेरी ओ लली चिर जीवनी तेरी आलली चिर जीवनी तेरी ए हाँ हूँ मचल पर्योया परी
वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि हे वृषभान लाडली आप चिर जीवो। फिर लाडली जी से कह रहे हैं मैं भी आज बधाई में कुछ मांग रहा हूं, वैसे तो आशीष दे रहा हूं कि आप चिरंजीवी, पर मैं एक मांग भी रख रहा हूं साथ में, क्योंकि बधाई में आप सबको कुछ बट रहा है, वृषभान जी सबको दे रहे, तो मैं सिर्फ आपसे बधाई चाहती हूं। मुख देखो और राहों नेरी, दो बातें कह रहे, सदैव मैं आपके श्रीमुख का दर्शन करती रहूं और सदैव मैं आपके समीप रहूं, आपके से दो बातें हमें बधाई में दे दो। मेरा कोई और अपना ना हो, किसी का सानिध्य मुझे पसंद ना हो, केवल सदैव आपका सानिध्य मिले और आपके मुख की तरफ देखूं, ये हमें बधाई में दे दो। हमारे वृंदावन के जो रसिक जन हैं वो इस बात को नहीं देखते कि मेरे हृदय में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ये देख रहे कि मैं अपनी स्वामिनी का हूं कि नहीं, बस इतनी बात देखना है। आप आनंद की परवाह, ये जो बेचारे भाग्य मारे लोग हैं ना, वो इतने वर्ष हो गए अभी आनंद नहीं आया, इतने वर्ष में अगर एक बात आ गई कि मेरी श्यामा जो, आप जो ये सब आनंद ले रहे ना, मेरी स्वामिनी जो बैठी हैं और स्वामिनी जो रूपी परम धन देने वाले हरिवंश चंद्र जो बैठे हैं, और हरिवंश चंद्र जो की चरण रज प्रदान करने वाले रसिक जन है, वृंदावन है। अपने को परवाह क्या है, अपने को केवल ये बात देखना है कि मेरे हृदय में कहीं कोई और अपनापन तो नहीं रह गया है, बस इतनी बात आपको देखें। इस शरीर से भी अपनापन न रह जाए, पांचों भूले देश सुधी। तो हमें श्री जी से इतनी आसक्ति कर, ये जो सुख की चावल है ना कि वो हम इतने दिन जप रहे हैं लेकिन मुझे कुछ आनंद नहीं हो, ये सब साधक नहीं है, ये बेचारे दुर्भाग्य इनका मारा गया है, भाग्य मारा गया है। जो उपासना के मार्ग में होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मुझे घोर नरक मिले, परम पद और आनंद, इन सबकी तो बात जाने दो, लेकिन लाडली जो आप मेरी हो ये ठसक बनी रहे बस। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग परम पद मोक्ष, नहीं चाहिए मुझे लाडली चाहिए, लाडली, सिर्फ लाडली चाहिए। लालजू तो उनके अधीन है, लाडली चाहिए। लाडली जो कैसे मिलेंगे, सिर्फ अपनेपन से मिलती है, इतनी बात समझ लो। हमारी उपासना, हमारी घेराबंदी आपके प्रति जो है वो केवल अन्य ना रह जाए, बस इतना सा, नान्य साधन रह जाए। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, नान्य कोई सहारा रह जाए, केवल एकांत में बैठ करके राधा राधा रोना आ जाए, बस इतनी बात है। और वो आपको वृंदावन देगा, जलन पैदा करेगा, आपको ऐसी परिस्थिति ला देगा कि आपका केवल सहारा गोरे चरणारविंद रहे। इसीलिए कहते कहीं मत जाओ, मत भटको, पड़े रहो लाडली जी के चरणार। सत्तारणी कृत स्वभाव, तुम उनके स्वभाव पर जाओ। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। श्री ध्रुवदास जी अंतिम लाइन में कहते धन्य 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 तेजे इनके उपास्य है। कितना दुर्भाग्य है कि गोरे चरण अरविंद का आश्रय, वृंदावन रज का आश्रय, रसिकों का आश्रय छोड़ करके मन हमें अन्यत्र कहीं भगा ले जाए। बड़ा दुर्भाग्य। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। हमें दो चीजें चाहिए, लाडली जू का सानिध्य चाहिए और लाडली जू का सुमिरन चाहिए। राधा राधा हम सुमिरन करें और हमें लाड, तो हम आज अभी इसी क्षण लाडली जू के सानिध्य में हैं। अगर आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा तो इतना तो मान लो कि गुरुजी लाडली जू की ही दासी हैं। मानने से सवाल हल हो जाएगा। दासी के समीप स्वामिनी सदैव रहती हैं। आप स्वामिनी को नहीं देख पा रहे हो लेकिन दासी को तो देख पा रहे हो, तो काहे को उदासी? उदासी काहे को? राधा दासी का सानिध्य है और फिर भी उदासी? ना ना, गलती मत करो। गोरे चरणारविंद के बल पर रहो। हमें आपसे कोई स्वार्थ नहीं कि कोई प्रलोभन हो। बोलो आपसे क्या प्रलोभन है? क्या प्रलोभन है? केवल एक प्रलोभन है कि हमारी स्वामिनी जी तक तुम पहुंच जाओ। उसके लिए बार बार आपको, या आप इधर उधर मत भटको।
श्री जी ने बहुत बड़ी कृपा की है, जो अपने चरणार, ये उपासना राधा जुग चरण निवास। यदि आप अन्य आश्रय लोगे, अन्य भटकाव करोगे, अन्य साधन, यहां तक नहीं पहुंच पाओ, और पड़े रहोगे तो पहुंच जाओगे। आप कहते हो पड़े पड़े कैसे पहुंच जाएंगे, बिना साधना के कोई पहुंच जाता है? तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये संपत्ति बच्चा को अपने आप मिल जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल जाती है ना, आप बच्चा बन जाओ, अपने आप मिल जाएगी, विश्वास करो। बगल वाला प्रयास करे तो प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं होगा, और घर वाला पड़ा रहे तो प्रॉपर्टी का अधिकारी है। सिद्धांत लोक में भी है। आप घर के हो गए हो, हितजू के शरणागत हो चुके हो, विश्वास करो रसिकों की वाणी पे, जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाल। विश्वास करो। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, श्री नागरीदास जी कह रहे, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। विश्वास से ही हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है, तो वहीं सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जुटे कर खात। लली को आशीर्वाद दो और लली से बधाई मांगो कि आपका नाम मुख में रहे, ध्यान में राधा रूप रहे, और वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। आपका रूप भूल जाए, आपका नाम भूल जाए, चलेगा, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ठसक होनी चाहिए, क्योंकि यहां की वायु में राधा समाई हुई है, यहां के कण कण में राधा नाम ध्वनि। अगर आप नहीं जपोगे तो रोम रोम से राधा निकाल देगा। ये वृंदावन है। श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में जो राधा नाम गूंज रहा है, वो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। क्वाहम तुच्छा परम मधमः प्राण हो गर्ह कर्मा, यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेस वृंदावनस्य। ये सिर्फ वृंदावन की महिमा है। तो हम आखिरी बात कहते हैं, वृंदावन से इतना प्यार कर लो, सब छूट जाए, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। चाहे जितनी हमारी दुर्गति हो जाए, चाहे जितना जलन हो, चाहे जितनी हमारी कुमार्गगामी प्रवृत्तियां बढ़ जाएं, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में रसिक जन, रसिकों की कृपा से, राधा चरण अरविंद की प्रीति, वृंदावन की कृपा से राधा नाम पत्ता पत्ता राधा राधा बोल रहा है, आपको भले न सुनाई दे। इसलिए आनंद पूर्वक श्री जी से यही बधाई मांगो कि लाडली, आपकी जन्म बधाई ये मिले कि आपका नाम और आपका धाम, आपका रूप, बस यही हमारा जीवन बन जाए। जी हो मचल पर्यो या पौरी, हो मुख देखो रहो नेरी, मुख देखो रहो नेरी, चिर जीवनी तेरी, लली चिर जीवनी तेरी, लली चिर जीवनी तेरी, जीवनी तेरी। वृंदावन हित रूप भाग्य फल, 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 देव दयो एरी हो, देव दयो एरी, लली चिर जीवनी तेरी, ललो चिर जीवनी तेरी। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ महाप्रभु श्रीहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय, श्रीहित सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी लाडली जू के प्राकट्य महामहोत्सव की, बरसाना धाम की, बरसाने वारी की, राधा प्यारी की, श्यामा प्यारी की, हरिवंश दुलारी की, समस्त सहचरियों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री